नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही, पर रीडिंग सभी से फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर पर्सनल अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो इसमें आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एज अ कपल। पहले आपकी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे, जिन्हें बस मुझे बताएं। लियो सिंह राशि। कुछ चीजों को लेके आपकी सिचुएशन थोड़ी सी टेंस्ड दिख रही है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो मतलब थोड़ा सा अंडर प्रेशर कुछ लोगों का हो सकता है कि टू मच प्रेशर झेल रहे हैं, टू मच ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ चीजों से ब्रेक लेना चाह रहे हो लेकिन वो भी पड़ाव नहीं आ रहा है कि मेरे को ब्रेक चाहिए। काम करते करते कहते हैं ना, लोग इंसान थक जाते हैं, या घर परिवार में भी अपना बेस्ट देते देते लोग टायर्ड हो जाते हैं, तो वो चीजों की थोड़ी सी ब्रेक लेने की एक सोच आपकी बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी। बट स्टिल कहूंगी आप टेंस सिचुएशंस को फेस करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। काफी लॉ एंड ऑर्डर की बात करे हुए, कार्मिक चीजों को ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। कर्मा कहते हैं ना, हाई एक रिस्पेक्ट की बात होती है रिलेशनशिप में, घर परिवार को लेके कि मेरे को रिस्पेक्ट मिले। मैं अगर किसी की करता हूँ तो मेरे को, तो वो तरह की सोच थोड़े से लॉजिकल बहुत ज्यादा दिख रहे हो। इमोशंस आपकी अगर कहूँ ना तो मुझे इमोशनल नहीं दिख रहे हो, लॉजिक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो सोच में। एंड अगर आपके साथ में रिलेशनशिप में कुछ भी चीटिंग हुआ पड़ा है तो आप कहते हैं ना कि उनको भी उस वे में करना चाहते, कार्मिक चीजें। कुछ लोगों का अगर ऐसा रिश्ता चल रहा है, जिनका अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी कहूंगी कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीजों को लेके थोड़ा सा आप स्टक टेंस कर सकते हो खुद को। मीट फिजिक्स में क्या ही कहना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिवोटेड दिख रहे हो, कुछ चीजों को लेके स्पिरिचुअल दिख रहे हो। एंड कुछ चीजों को एक्सेप्ट भी करते हुए दिख रहे हो कि चलो सामने वाले ने अगर इतना किया तो चलो मैं फिर भी, मैं अपनी तरफ से फिर से कहते हैं भावनाएं इंक्रीज होना। बिगिनिंग तो काफी प्रैक्टिकल दिख रही है लेकिन अगेन भावनाओं में बह के कुछ चीजें करते हुए दिख रहे हो। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए दिख रहे हो। जितना ही शुरू में लॉजिकल दिख रहे हो उतना ही मीट फेजेस में खुद को डाउन, मतलब कहते हैं ना, उनके लिए करना। मतलब देखो, कभी कभी ना कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम कुछ चीजों को आप कर सकते हो लॉजिक वे में, लेकिन हमेशा जो अगर आप इमोशनल वाले इंसान हो तो आप बहुत लंबे वक्त तक कंट्रोल नहीं कर सकते उस इमोशंस को। वो कहूंगी आपकी मीट फेजेस दिख रही है। एंड अगेन मिलने की चाहत, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने की चाहत, घूमने फिरने की साथ में चाहत, वो कहूंगी आपकी बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। या कहूंगी मीट टू एंड बहुत ज्यादा रीच आउट करोगे वो चीजें, या प्यार की बात करने की चाहत, एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन बिगिन में, चाहे जो भी सोचो या सिचुएशंस चाहे लाइफ की जो भी हो, पर स्टिल कहूंगी इस दौरान एक मीठापन, भले मन में कुछ है, जवां पे कुछ है, वो कहूंगी दिख रहा है। कुछ चीजों को एक्सप्रेस करने की चाहत कहूंगी दिख रहा है। और रिलेशनशिप में भी अगर कहूँ तो कुछ एक्शंस लेने के स्टेप अप की हो सकता है कि कुछ लोगों का पड़ाव हो या फिर आप लेना चाहो, वो कहूंगी दिख रही है। तो वो कहूंगी ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें लियो। ओ माय गॉड, दोनों की मैं क्या ही कहूँ, सिमिलर कार्ड्स, दैट इज अ फोर ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। दोनों की सिचुएशंस में, दोनों की थॉट्स पे वो चीजें दिख रही हैं कि कुछ चीजें आपको भी एंड आपके पर्सन को भी टेंस सोचने पे मजबूर करे, या पुरानी कुछ ऐसे मोमेंट हैं या पुराने कुछ ऐसे पहलू हैं जिसपे ना चाहो फिर भी सोचने पे मजबूर हो जाओ, वो कहूँगी कुछ लोगों की दिख रही है। एंड ये इंसान कोई इल्यूजन्स या कोई थोड़ी सी एंजाइटी वाला एक दिख रहा है। आपके पर्सन थोड़ी सी मुझे एंजाइटी में दिख रहा है, या आपसे डर है। आपको जैसी चीजें कह दो या करो, बिकॉज आप दिख रहे हो मुझे हाई एनर्जीज में, तो हो सकता है ये आपसे थोड़े से डर की भी एक दिख रहा है, फियर भी दिख रहा है, या ओपन कहते हैं ना ड्रीम एंड इमेजिनेशन में भी किसी चीज को लेकर डरना, वो कहूंगी आपके पर्सन की शुरुआती दौर में दिख रही है। कोई एडिक्शन है तो वो टू मच करना, बट आप दोनों का मीट बहुत ही मीठा दिख रहा है। आपके पर्सन ना आपके टेक्स्ट मैसेज का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, कनेक्टेड दिख रहे हैं, या खुद से भी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखेंगे। ये इंसान एक्सपेक्टेशंस वाले की एनर्जीज हैं। सॉरी।
एंड फेजेस की अगर मैं बात करूँ तो देयर इज समथिंग कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू एंड आपका कुछ कहते हैं ना कि अच्छे मोमेंट बिताने की हो सकता है कि फेजेस हो, एंड कुछ तो है जो ये बदल रहे हैं, एक चेंजेस लाते हुए दिख रहे हैं, अपने पुरानी थॉट से निकलते हुए दिख रहे हैं एंड फेजेस में। तो आप दोनों का अगर हेल्दी कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन या टाइम स्पेंड की अगर कहूँ तो मीट टू एंड मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। हो सकता है कि कई लोग के लिए डिस्टेंस भी हो तो भी कहूँगी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग मोमेंट हो सकता है या कुछ चीजों कहते हैं ना कि पुरानी बातों को छोड़कर एक नया पड़ाव कुछ लोगों का कह सकती हूँ दिख रहा है। आपके पर्सन का कोई प्रमोशन ग्रोथ का भी या कहूंगी ट्रांसफर का भी फेजेस एंड फेजेस में हो सकता है कि अगर चल रहा है तो ये पड़ाव ये फेस करेंगे। लिब्रा एक पर्सन जैमिनी, एरिस लियो एंसिस्टियस, पाइसिस से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वेबसाइट करेंगी, फीमेल कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। एल्डर से ज्यादा यूं तो ज्यादा एनर्जीज रिलेट करेंगी फीमेल की, मेल एल्डर या यंगर कोई भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। मनी वाइज कोई तो है जो कहते हैं ना कि विश सडन पूरी हो जाना, जो एंजाइटी थी वो फियर खत्म हो जाना, उस तरह की एक बैलेंस फेज, किसी से हेल्प मिल जाना, या तो ये किसी की एक्शंस में कहूंगी हेल्प करते हुए दिखना या इनको कोई उस तरह का दिख रहा है। एंड अगेन कहूंगी जगह भी परिवर्तन का एक्शंस हो सकता है कि इनको जाना पड़े, या कंप्लीट बैग एंड बैगेज के साथ भी हो सकता है कुछ लोगों का ट्रांसफर वाला फेजेस, या कुछ विश डिजायर्स हो तो उस तरह का एक्शंस ये ले सकते हैं। एंड एक बिग फ्रेंड सर्कल को भी कुछ लोग एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, कुछ विश मनोकामनाएं कहते हैं ना वो चीजें अगर लंबे वक्त से थी तो वो विश पूरी होते हुए दिख रही हैं। तो काफी चीजें इनके लिए थोड़ी सी अच्छी रहेंगी, शुरुआत भले ही जैसा हो बट कहूंगी मीड टू एंड काफी बैलेंस एंड सॉर्टेड दिख रहा है। कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस या कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो, या 12 के 12 राशियों में से अगर फीमेल है तो उनसे एड करेंगी, एंड मेल अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो में से हैं तो उनसे वैशेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। आउटकम एनर्जीज में अगर कहूँ तो एज अ गाइडेंस कहूंगी, मन ही मन अगर कुछ चीजें आप दोनों को ट्रिगर करें तो खुलकर आपस में अगर बात करोगे तो चीजें सडन रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है ना, वहाँ पे लॉजिक नहीं, आपकी चीजें कुछ चीजें दिख रही नहीं कि लॉजिकल कार्मिक आपके, तो कहूंगी वहाँ पे लॉजिक नहीं, इमोशंस भावनाओं को इंक्रीज करोगे तो चीजें जल्द से जल्द कहते हैं रिजॉल्व होना, एंड स्टक नहीं रहना एज अ गाइड, बिकॉज इस ओवरऑल में थोड़ी सी स्टक फेजेस दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। अगेन द 12 के 12 राशियों में से कुछ लोगों के लिए फीमेल हो सकता है कि कनेक्ट हो कहीं ना किसी भी राशि से हो सकती है, दूर से एक डिस्टेंस से कोई रिश्ता फीमेल के थ्रू से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। दूसरा कहूंगी आसपास में से, फ्रेंड में से, कलीग्स में से, बिजनेस पार्टनर में से कुछ लोगों के लिए फीमेल या मेल हो सकते हैं जैमिनी जो कि कनेक्ट करना चाहें, जो कि नोन है बिल्कुल ही, कुछ लोगों का ऐसा रिश्ता कनेक्ट हो सकता है। देखते हैं अगर आता है तो किस वे में जुड़ाव रहेगा। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स दोनों में ही, मैं क्या ही कहूँ, काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, काफी एक कुछ लोगों को कहते हैं ना कि सोलमेट मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अगेन द फर्स्ट कार्ड में भी अगर कहूँ तो एक सोलमेट वाइब्स आ रही है, डिस्टेंस रिश्ता आएगा लेकिन सडन कहते हैं ना डेट करो या मैरिज करना चाहो कुछ टाइम में, वो चीजें दिख रही हैं। जैसा कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर मिले, वो कहूंगी कुछ लोगों का दिखता हुआ दिख रहा है। दूसरे में भी अगर कहूँ तो जेमिनी काफी एक ब्रेव इंसान का, काफी अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान कुछ लोगों के लिए जुड़े दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा इस रिश्ते में अगर कहूँ तो ये इंसान डोमिनेटिंग हो सकते हैं इन फ्यूचर्स। चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी इमेजेस क्या है। देखो आप फिलहाल अगर कहूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, कहूंगी आप रिस्ट्रिक्टेड हो, या कई बार आपका दिल टूटा है, या कई ऐसे फेजेस आप प्रेजेंट में देख चुके हैं जबकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी पे, तो वो फेजेस कुछ लोगों का हो सकता है। रेस्ट्रिक्टेड एनर्जीज हैं, आइसोलेशन में ज्यादा टाइम बिताते हो, बेफिजूल की थॉट ज्यादा रख रहे हो फिलहाल जो कि शायद रियल नहीं है। आई थिंक आपको इससे निकलने की जरूरत है। एंड
एक लाइफ में अगर कुछ अप एंड डाउन देख लेने का ऐसा मतलब नहीं कि हम फ्यूचर्स ही वैसा सोच लें। तो आपके लिए भी अगर कुछ अच्छा चीज है तो इन फ्यूचर्स आपको मिलेगी जरूर। खुद को पॉजिटिव करें, खुद की ऑरा को क्लीन करें, नेगेटिव थॉट्स में ना रहें ज्यादा। एज अ गाइडेंस कहूंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करी तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइड को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।